उनके जीवन के अंदर जो है एक निस्वार्थ भाव पैदा हो और समाज के जितने भी व्यक्ति हैं उन सबका कल्याण मार्ग हो। कल्याण मार्ग के लिए इन्होंने बहुत कार्य किए। अरबी भाषा का शब्द है ही मानते हैं। और दूसरे ही कहते हैं, इनके दोहे बहुत प्रचलित हैं, समय समय पर गाए जाते हैं। आप पीछे कोई भी जो है, एक बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की, मैं टीचर ही था, प्राचार्य मेरे वहाँ के थे, जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं। तो वो अपने थे, वो बड़े बोले यार करदम तो कुछ लाता ही नहीं है। मैं जापान गया तो एक जो है VCD लेके आया और सबसे पहले मैं जो है तथागत बुद्ध और जो है डॉक्टर अम्बेडकर की पूरी कहानी को जो है एक पिक्चर के रूप में लाया और सारे बच्चों में 560 बच्चों में दिखाई। और उन्हें भी जो है बोले ये बहुत पसंद है, इस CD को मेरे पास रख जाओ तो मैं इसे जो है कभी कभी देख लिया करूँ। तो बाबा साहब के जितने भी इनके जो है पिताजी रहे, दादा रहे, उन सब ने जो है कबीर पंथी होने के साथ साथ जो है उन भजनों को, उन दोहों को गाकर के बीजक के रूप में, जो बीजक के रूप में लिखे हुए थे, उन सबको सुनाते थे। और जगह जगह जो है ऐसे सत्संग किया करते थे जिससे कि लोगों के अंदर जो है एक विश्वास पैदा हो, जागृति पैदा हो। कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। तो इन शब्दों से बहुत कुछ निकलता है। जैसे अभी साहब ने बताया था ना, बहुत सारे ऐसे दोहे हैं। कहते हैं कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लही बनाए, तापर मुर्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। यानी कि कंखर पत्थर जोड़कर, ये मानव के लिए, मस्जिद या मंदिर के लिए नहीं है कि मानव भी अपने जीवन में कंकर पत्थर जोड़ जाड़ करके बहुत सारे जो है बिल्डिंग बनाता रहता है और जब जाता है तो उसके साथ वो पत्थर का कोई टुकड़ा नहीं जाता है। तो ये जीवन की जो है एक अटूट जो है संबंध है जिसको वहाँ पर दिखाया गया है। देखिए जन्म के समय स्थिति वहाँ की बड़ी चिंताजनक मानी जाती है। मुस्लिम शासक के द्वारा, मुस्लिम शासक जो है वहाँ पर थे, तो उन्होंने जो है इनके बारे में बहुत परिवर्तन के बारे में भी कहा है और विरोध भी किया है। देखिए अच्छी चीज का विरोध होना बहुत स्वाभाविक है। कोई भी अच्छा कार्य होगा तो उसमें कमी निकालने वाले जरूर मिलेंगे और वो जो कमी निकालेंगे तो जरूर उस पर जो है कुछ ना कुछ आरोप लगाएंगे। लेकिन आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, उसकी ख्याति उतनी ही बढ़ती चली जाती है। क्योंकि या तो एक चीज जो है अच्छी चीज की जो है ख्याति बढ़ती है या बुरी चीज की होती है। दोनों चीजों का जो है प्रचार प्रसार होना कंपलसरी है। ये मान के चलें कि जीवन में अगर अच्छे कार्य व्यक्ति कर रहा है तो उनका श्रेय जो है उसके सामने जरूर आता है। मेरे सामने बहुत सारे जो हैं इसी तरीके से जो भक्ति काल के जो हैं वो आए कबीरदास जी के साथ में, तो वो बहुत सारे, जैसे सिकंदर लोधी का ही उदाहरण लिया जाता है, तो उन्होंने भी इन चीज़ों को माना कि वास्तव में मानवता, इंसानियत एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे जो है समाज का उत्थान किया जा सकता है। हिंदू पाखंडवाद, अंधविश्वास के आडंबरवाद पर कुठाराघात समय समय पर करते रहे। देखिए बहुत समय की बात है और हम तो लंबे समय से पिसते आए हैं, लगभग 4-5 हजार सालों से हम ये पिसते आए, हमें मानव की श्रेणी में रखा ही नहीं गया है। तो इन्होंने जो है ये जरूर बताया कि ये पाखंडवाद और जो है अंधविश्वास की कहानियों को जो है हिंदुओं ने घर करके हमारे ऊपर तानाशाही का जो है बीजारोपण जो किया वो सदियों तक आता रहता, चलता रहता, परंपरा बन जाता है। तो इन चीज़ों का जो है इन्होंने विरोध किया है कि किसी भी तरीके से अंधविश्वास को, पाखंडवाद को ना माने। जो चीज़ तुम्हें दिखाई देती है उस चीज़ को आप स्वीकार कीजिए। अच्छे कार्य करने के लिए जो है आप जो है किसी से जो है बाध्य नहीं है कि कोई रोकेगा या टोकेगा। हर कार्य को करने के लिए एक निश्चित समय तो होता ही है, लेकिन समय से पूर्व उसकी तैयारी भी कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे किसान का उदाहरण लिया, इन्होंने किसान के बारे में बहुत कहा है कि बीज जो किसान जो बोता है ना, तो वो मानव से तुलना करता है कि तू तो एक ऐसे आडंबर में फंसा हुआ, अंधविश्वास में फंसा हुआ है। किसान जब बीज बोता है, जरूरी नहीं है कि हर बीज जो है एक पौधा बन के निकलेगा, लेकिन फिर भी वो उसकी प्रकृति है
कि जमीन को, धरती को चीर करके अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो एक पेड़ के रूप में, एक फसल के रूप में उगता है और अपना जो है समय पूरा करता चला जाता है। बाद में उस फसल की भी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मानव के अंदर वो चीजें धीरे धीरे समय समय पर लुप्त होती चली जाती है, जिनका कबीरदास जी ने विरोध किया। महान संत ही नहीं, एक ऐसी महान आत्मा, एक ऐसी शख्सियत जो बहुत कम समय के लिए और बहुत रेयर चांसेस में जो है उत्पन्न होती हैं। तो इन्होंने जो है इनका दोहों का संग्रह जो साहित्य है उसको जो है मान्यता दी गई है। बीजक के रूप में है, पंजाबी में, राजस्थानी में, खड़ी बोली में, अवधी में, पूर्वी में, ब्रज भाषा में, हर भाषा में जो है इनका लोगों ने अपनी अपनी तरीके से जो है व्याख्यान किया, जिससे कि हम सरल भाषा के रूप में उन चीज़ों को बता सकें। मैं कई बार जो है बायोलॉजी कर रहा हूँ लेक्चरर, तो उन चीज़ों को जो है बता देता हूँ। जैसे एक वर्ड आता है सेल, सेल का मतलब होता है हिंदी में कोशिका, वो भी इसी से रिलेटेड है, फालतू नहीं बता रहा मैं आपको। तो सेल को जो है, जो पूरा वर्ड है सैला ओ सैला है, CALLAE डैश ओ और फिर है सैला, फिर डैश है CELLOAE, सैला ओ सैला। लेकिन शॉर्ट में हम करते करते क्या कर लिया है उसे सेल, CELL सेल, जिसे कोशिका है। लेकिन वो कहता है कि पूरी उसकी ऐतिहासिक चीजें होनी चाहिए, ऐतिहासिक चीजें होंगी तो उन चीजों का प्रभाव और उनका जो है जो भी उसका डिस्क्रिप्शन होगा, विवरण होगा, वो चीज जरूर समझ में आएगा। इसलिए इन्होंने अपनी भाषा को जो है जहां रहे और जिस भी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया, उसके बाद उस सरल भाषा में भी जो है अनुवाद करके दिया, जिससे कि उस चीज़ों को समझ सके। जैसे अभी साहब ने भी इस दोहे को जो है दोहराया है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यानी कि उन्होंने कहा है कि अगर पत्थर पूजने से ही अगर कोई हरि मिल जाए, कोई भगवान मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं जो है उस छोटे से पत्थर को क्यों, मतलब बड़े पहाड़ को पूजूंगा, है ना। पहाड़ पूजने से मुझे वो सारी चीज मिलेगी, लेकिन वो मिलता नहीं है, कहीं भी नहीं है, ये भ्रम है। अगर वो ये कह दे, आपने पेरियार साहब की जो एक बात सुनी होगी, वो अंकित है आज भी, जो मद्रास यूनिवर्सिटी कहलाती है, उसके बाहर जो है एक शिलालेख लगा हुआ है और उन्होंने उनकी मूर्ति और शिलालेख को भी हटाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है ईश्वर नाम की कोई चीज कहीं भी नहीं है। तो इन्होंने भी जो है उसके बारे में बहुत सारी चीजें प्रचलित की हैं और पंडितों पर जो है इन्होंने कुठाराघात किया है कि पंडित लोग केवल जो है अपने धन कमाने के लिए लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि पंडित जो है अगर बाहर जा रहा है और एक जो है किसान जा रहा है, किसान पूरी मेहनत करता है, या एक मजदूर है, एक झाड़ू लगाने वाला है, सफाई करने वाला है, इन्होंने कहा है कि उससे ज्यादा महान सफाई करने वाला है, ना कि जो है अंधविश्वास फैलाने वाला पंडित है। क्योंकि पंडित जो है दूसरों को मूर्ख बना करके दक्षिणा लेता है, और जबकि जो है वो शाम को बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके, बहुत सारा सामान खाने का जो है सामग्री इकट्ठा करके लाता है। अब तो दैनिक की प्रथा ये खत्म होगी, नकदीकरण मांगते हैं। पहले तो जो है कई जो है अनाज, कई धड़ी अनाज जो है वो उनके घर पहुंचाया जाता था, जो इकट्ठा हो जाता था। हर व्यक्ति को देने की जो है वो प्रेस्क्राइब करता था कि प्रेस करना है कि सभी को कुछ ना कुछ 2.5 किलो 5 किलो जरूर देना है। तो ये चीजें जो हैं बराबर चलती रही। पोथी पीठ पढ़ी जग मुआ, पंडित भयाना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पंडित पढ़े सो होए। यानी कि जो अक्षर है वो बहुत ही जरूरी है कि जीवन में जो है, जरूरी नहीं है कि 2.5 अक्षर अगर वो पढ़ेगा या पंडित बन जाएगा। केवल प्रेम के अगर 2.5 अक्षर होंगे तो जीवन में भी जो है उजाला आएगा, और समाज में भी उजाला आएगा, और परिवार में भी उजाला आएगा। इन्होंने बहुत सारे जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके दोहे के रूप में संकलित करने के साथ साथ जो है समाज को जगाते रहे। और कहते हैं कि काशी एक ऐसी जगह है जिसे बनारस या वाराणसी कहते हैं कि मोक्ष यहीं मिलता है, स्वर्ग यहीं मिलता है। इन्होंने तभी कहा था कि स्वर्ग और नरक दिखाओ तो सही, कहाँ मिला है? और जितने भी मरे हैं उनका स्वर्ग बताओ कहाँ है? सिर्फ लिखने से नहीं होता है,
तो उन्होंने उस भ्रम को भी तोड़ने के लिए अंत में क्या कहा, बनारस में जो मोक्ष प्राप्ति की भूमि माना जाता है और स्वर्ग मिलता है, उसको भी उन्होंने वहाँ से जो है मना कर दिया और वहाँ से जो है दूसरे स्थान जिसे मगहर कहते हैं वहाँ गए। उन्होंने कहा कि मगहर में जो भी मृत्यु को प्राप्त करेगा वो नरक में जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं नरक में ही जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं काशी में अंतिम समय में मृत्यु के समय में नहीं रहूँगा। वो मगहर गए और वहाँ पर जो है अभी जो साहब ने बताया था ओम प्रकाश, श्रद्धेय ओम प्रकाश जी ने, कि लोगों ने जो है हिंदू और मुस्लिम लोग जो है उनके अंतिम समय पर वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पर जो चादर बिछी हुई थी, चादर उठा करके देखा तो सिर्फ जो है वहाँ पर फ्लावर्स पड़े हुए थे, वहाँ पर कुछ भी नहीं था कि वो जो है कौन दफनाएगा और कौन उनका अंतिम संस्कार करेगा। तो वो कहते थे कि जीवन का स्वर्ग और नरक कहीं है तो केवल यहाँ है। अगर लोगों की भलाई कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य से जो है आप रह रहे हैं, तो आपका स्वर्ग और नरक यहीं पर है। कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं है कि स्वर्ग का सपना दिखाएं या नरक का सपना दिखाएं। और ये कहते भी हैं, कभी कभी जो है लिखने का बड़ा शौक था तो किताबें स्कूलों में, कॉलेजों में पत्रिकाएं छपती हैं स्कूलों के नाम से, तो मैंने भी लिख करके ऐसे ही दे दिए थे बहुत सारे। तो उसमें जो है काफ़ी चर्चा तो होनी है, पक्का है। मैंने कहा जो भी मरे वही स्वर्ग को जाए, जो भी मरे वही स्वर्ग को जाए। पता नहीं विधि ने नरक क्यों बना दिया जाए। वहां क्या भैंस बंधेगी? जहां नरक है वहां क्या भैंस बंधेगी? जो मर रहा है सारे स्वर्ग जा रहे हैं, तो नरक तो खाली रह गया। तो ऐसी बात नहीं है कि किसी चीज का जो है हम अवलोकन जो करते हैं या जीवन में जो अध्ययन करते हैं वो सारा तो काम नहीं आता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम एक दूसरे से मिलते हैं या समाज में एक क्रांति लाने का कार्य करते हैं। तो वो बहुत ही इन्होंने, इनकी मृत्यु के बारे में भी ये कहा गया है कि 1518 में मृत्यु हुई। और ये सिख धर्म का जो ग्रंथ है जिसको हम गुरुमुखी कहते हैं, उसमें जो है कबीर दास का वर्णन सबसे ज़्यादा है। और उनकी गुरुवाणी में ऐसा कोई भी डेली होने वाला जो पाठ्यक्रम है उसमें कबीर के दोहे का या उनका संकलन जो किया गया है उसका वर्णन ना हो तो ये समझो कि अधूरा है। आज भी अगर हमारे जीवन में, हमारे सारे संसार में या हमारे घरों में अगर अमिट छाप है तो उस महान व्यक्ति संत कबीरदास जी महाराज के ही कारण हैं कि उन्होंने अपनी सच्चाई के बलबूते पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके एक समाज के अंदर जो है एक नई क्रांति लाने का अभ्यास किया। वो बहुत सारी चीजें कहते थे जात न पूछो साधु की, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो ये सारे जो दोहे हैं ये समाज में क्रांति का जो है घोतक हैं। और ये घोतक तब बनते हैं जब जीवन में अच्छी चीज़ों का हम अनुसरण करते हैं। आज भी नहीं है, बहुत सारे लोग, ये कुछ भी नहीं है जो बाहर जाकर के इकट्ठा होना या कहीं जाकर के गुणगान गाना, सिर्फ अपने आप की जो है अंदर जो क्रुद्धता चल रही है, अंदर जो खींचातान चल रही है, अंदर जो मानसिक तनाव भरी जिंदगी से जी रहे हैं, उससे शांति पाने के लिए अच्छी चीज़ों को सुनना आज भी पसंद करते हैं और पहले भी पसंद करते थे। लेकिन उस समय उस चीज़ को जो है पढ़ाई लिखाई अधिक ना होने के कारण उन चीज़ों को कंठस्थ याद करते थे, मन में याद करते थे। और उन चीज़ों को जो है कहीं कोई सुन के आता था, गांव में जा कर के, कस्बों में जा कर के, रिश्तेदारियों में जा कर के उन चीज़ों का वर्णन करते थे। तो ये कबीरदास जी की इतनी महानता और इतना जो है आज जो हम उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छी पहल है कि इस बहाने से उन चीज़ों का जो है हमें अवलोकन भी हो जाता है, याद भी हो जाती है, और बहुत सारे दोहे जो हैं हमारे जीवन में जो है एक अमूल्य जो है